प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। अब हम देखते हैं इस अध्याय के आए हुए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जिसमें देख रहे पहला प्रश्न दिया है कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। देख रहे 2019, 21, 22 और 23 में आया हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूंकि एक्स अक्ष पर बिंदु है, एक्स अक्ष में हम जानते हैं कोटि का मान 0 के बराबर होता है। तो देख रहे हैं कोटि 0 ऑप्शन बी और सी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी और सी कभी सत्य नहीं होगा। अब हमको ए और डी की जांच कर लेना है। तो यहां पर यदि देख रहे बिंदु ए और बी निर्देशांक, जिनका ए का निर्देशांक 2, -5 और बी जिसका निर्देशांक -2, 9, और यदि हम बिंदु ए की जांच करें, मान लीजिए बिंदु पी जिसका निर्देशांक -7, 0 है, तो प्रश्नानुसार पी ए और पी बी दोनों बराबर हैं। तो देख रहे हैं यदि पी ए और पी बी का मान हम निकालें, पी ए बराबर पी बी, देख रहे हैं पी ए बराबर पी बी है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। और दो बिंदु के बीच की दूरी का यदि हम सूत्र लगाएं तो देख रहे हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं इस फार्मूले से चलेंगे तो -7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0, और देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यही बराबर यदि हम पी बी स्क्वायर का मान निकालें तो देख रहे हैं -7 माइनस माइनस प्लस होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं इसको सरल करते हैं, -7 - 2 -9 का स्क्वायर करेंगे 81 प्लस देख रहे हैं 0 + 5, 5 का स्क्वायर 25, और देख रहे हैं बराबर में -7 + 2 -5 का स्क्वायर 25 प्लस देख रहे हैं 0 - 9 और -9 का स्क्वायर 81। देख रहे हैं दोनों साइड का मान समान है, अर्थात बिंदु -7, 0 की ए और बी दोनों बिंदुओं से दूरियां समान हैं, इसलिए कह सकते हैं इसमें विकल्प ए सही है। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी है। देख रहे हैं ये प्रश्न 2019 और 24 में पूछा गया है। हमको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान निकालना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में पहला बिंदु है 5, 0 और दूसरा बिंदु है -12, 0, और हमको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देख रहे हैं फार्मूले में यदि मान रखें तो d बराबर √x1 - x2। देख रहे हैं 5 -12 माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 12 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं 5 + 12 13, 12 × 5 17 और 17 का स्क्वायर, फिर उसका वर्गमूल लेंगे तो बराबर 17 मिल जाएगा। और 17 यदि हम देखें तो देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। इसके बाद हम यदि तीसरे प्रश्न को देखें, देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में क्या y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a, 6, 5 और b -4, 3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। क्योंकि यहाँ पर y अक्ष में बिंदु ले रहा है और y अक्ष पर स्थित बिंदु में हम जानते हैं y अक्ष पर यदि बिंदु स्थित है तो उसमें भुज का मान सदैव 0 के बराबर होगा। और भुज देख रहे हैं चारों विकल्प में 0 दिए हैं, इसलिए इसको यदि y अक्ष पर बिंदु 0, k के रूप में मान लें तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में यदि हम देखें तो प्रश्न नंबर 3 में देख रहे हैं y अक्ष पर बिंदु हम मान लेते हैं 0,
के है और इस बिंदु से ए और बी देख रहे हैं सम दूरस्थ दिए हैं, इसमें ए का निर्देशांक 6,5 6,5 और बी जिसका निर्देशांक -4,3 और यह बिंदु 0K से सम दूरस्थ हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर पी ए बराबर पी बी करेंगे तो के का मान मिल जाएगा और उसके अनुसार वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक मिलेगा। क्योंकि प्रश्नानुसार दूरी कह रहा समदूरस्थ है तो हमको वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर मान रखेंगे तो 0-6 का होल स्क्वायर प्लस के -5 का होल स्क्वायर बराबर देख रहे 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस के -3 का होल स्क्वायर। देखिए इसको यदि सरल कर लेते हैं, सरल करने पर 0 - 6 का स्क्वायर 36 प्लस देख रहे होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो के स्क्वायर -10 के प्लस -5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस देख रहे के -3 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे के स्क्वायर -3 दुनाई 6 के प्लस 3 का स्क्वायर 9 देख रहे के स्क्वायर दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे। इसके बाद यदि हम के पद को एक तरफ कर लें देख रहे -10 के -6 के पक्षांतर करेंगे प्लस 6 के और यही बराबर मिल जाएगा देख रहे 16 9 25 और 25 माइनस में आएगा और देख रहे 36 भी माइनस में 25 प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे तो -10 के माइनस प्लस देख रहे घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का 10 से 6 घटाएंगे 4 तो -4 के बराबर -36 माइनस माइनस दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे 4 9 36 तो देख रहे के बराबर 9। इस प्रकार से अभीष्ट बिंदु 0,9 होगा और 0,9 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 3 का विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। फिर देख रहे हैं चौथे प्रश्न में दिया है, चौथा प्रश्न है कि चित्र में बिंदु पी के निर्देशांक होंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर यह प्रश्न 2019 बीपी संकेतांक में पूछा गया है। देख रहे हैं चित्र में बिंदु पी के निर्देशांक तो देख रहे हैं पी 2,-3 बिंदु पी का निर्देशांक 2,-3 होगा और देख रहे हैं 2,-3 विकल्प ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 4 का विकल्प ए सही है। तो देख रहे हैं प्रश्न 4 में विकल्प ए सही है, तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। अब हम देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवें प्रश्न में दो बिंदुओं के निर्देशांक हैं, इनके बीच की दूरी होगी। तो पुनः हमको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान ज्ञात करना है। देख रहे दो बिंदु के बीच की दूरी d बराबर हम जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो देख रहे 2 -1 घटाएंगे +1 बन जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर। देख रहे इसको सरल कर लेंगे तो सरल करने पर देख रहे 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 - 3 -4 और -4 का स्क्वायर 16 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो 5 मात्रक के बराबर होगा और 5 मात्रक हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। आप देख रहे हैं छठे प्रश्न में, छठे में कह रहा है यदि बिंदु 4 0 और 0 x के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान होगा। देख रहे हैं दो बिंदु दिए हैं और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान दिया है, हमको x का मान निकालना है। तो देख रहे हैं पहला बिंदु 4,0 और दूसरा बिंदु 0,x, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 मात्रक दी है, हमको x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर देख रहे √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस
x माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर, देख रहे हैं यही 5 के दिया है, दोनों ओर का वर्ग कर लेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, देख रहे हैं 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस x माइनस 0, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर 5, और देख रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा, 16 को पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, देख रहे हैं 25 से 16 घटाएंगे 9, इस प्रकार से x बराबर प्लस माइनस 3, और देख रहे हैं यहाँ पर चूंकि दूरी है, x का मान यहाँ पर 3 दिया है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं माइनस में कोई विकल्प नहीं है, तो इसमें +3 विकल्प नंबर बी सही है। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अब हम देखते हैं 7वें प्रश्न को। देखिए 7वें प्रश्न में बिंदु P के निर्देशांक 6,8 हैं, बिंदु P जिसका निर्देशांक 6,8 है, और कह रहा है मूल बिंदु से P की दूरी होगी, मूल बिंदु जिसका निर्देशांक हम जानते हैं 0 0 होता है, तो ये दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो किसी बिंदु की अगर हम मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए सीधे फार्मूला है, अगर बिंदु x1 y1 है तो अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, देख रहे हैं इसी में मान रख देंगे, x1 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और देख रहे हैं 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 36 64 देख रहे हैं 100, और 100 का वर्गमूल लेंगे 10, तो 10 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है, तो 10 हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। अब हम देखते हैं 8वें प्रश्न को। देख रहे हैं 8वें प्रश्न में दिया है क्या AOBC एक आयत है जिसके लिए 3 शीर्ष AO और B दिए हैं, तो इसके विकर्ण की लंबाई होगी, हमको इसमें विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। देख रहे हैं AOBC एक आयत है, सबसे पहले यदि हम निर्देशांक को खींचें तो AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A दिया है 0 3, A 0, 3, O मूल बिंदु 0 0, और फिर देख रहे हैं B 5 0, बिंदु B जिसका निर्देशांक 5, 0 है, इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो देख रहे हैं आयत को यदि हम कंप्लीट करें तो आयत इस प्रकार से होगा, जिसमें यदि देखें तो AC विकर्ण है, हमको इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं ये 5 है और ये 3 है, तो यदि इसमें हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएं तो विकर्ण AB की लंबाई मिल जाएगी, विकर्ण AB बराबर होगा अंडर रूट, देख रहे 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो देख रहे 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34, देख रहे अंडर रूट 34, तो अंडर रूट 34 देख रहे विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 9वें नंबर में दिया है प्रश्न नंबर 9, क्या शीर्ष 0 4 0 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। शीर्ष 0 4 0 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। देख रहे हैं इन बिंदुओं से यदि हम त्रिभुज बनाएं तो त्रिभुज देख रहे हैं इस प्रकार से बनेगा। पहला बिंदु देख रहे सबसे पहले हम अक्ष खींच लेंगे, पहला बिंदु 0 4, देख रहे 0 4 y अक्ष में ऊपर की ओर होगा, फिर 0 0 मूल बिंदु, और तीसरा बिंदु है 3 0 3 0। हमको इन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। मान लीजिए त्रिभुज AOB, और इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। त्रिभुज का परिमाप जानते हैं तीनों भुजाओं का योग होता है। तो देख रहे इसमें OB की माप 3 इकाई होगी, OA की माप 4 इकाई, और आप चूंकि समकोण त्रिभुज है यदि हम कर्ण की माप निकालें तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 9 25, जिसका वर्गमूल 5 होगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग 5 + 4 + 3, 5 4 9 3 12, और 12 यदि हम देखें तो 12 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 का विकल्प बी सही है।
तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 10वें प्रश्न को। ठीक है, 10वें प्रश्न में बिंदु -4 0 4 0 और 0 3 शीर्ष हैं। तो 4 ऑप्शन में हमको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। देख रहे हैं, ए कह रहा समकोण त्रिभुज, बी समद्विबाहु त्रिभुज, सी समबाहु त्रिभुज, डी विषमबाहु त्रिभुज। देख रहे हैं, यदि इन 3 बिंदुओं से यदि हम त्रिभुज बनाएं, पहला बिंदु -4 0, तो देख रहे हैं यदि हम चतुर्थांश के रूप में देखें तो पहला बिंदु दिया है -4 0, देख रहे हैं -4 0, दूसरा बिंदु है 4 0, देख रहे हैं 4 0, और तीसरा बिंदु 0 3 जो कि y अक्ष पर पड़ेगा। देख रहे हैं इन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का हमको प्रकार बताना है। देख रहे हैं यदि इस त्रिभुज को देखें तो मूल बिंदु से इस शीर्ष की दूरी और मूल बिंदु से इस शीर्ष की दूरी दोनों समान है, इसलिए इससे यह निश्चित हो जाता है कि भुजा, यदि इनका हम नाम दें ए बी सी, तो देख रहे हैं ऐसी स्थिति में सी ए और सी बी ये दो भुजाएं समान होंगी, और ये दो भुजाएं यदि समान हैं तो इसका मतलब त्रिभुज समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु के साथ और कुछ हो सकता है, लेकिन समद्विबाहु शामिल अवश्य होगा। देख रहे दिए गए विकल्पों में समद्विबाहु केवल विकल्प बी पर दिया है। इस प्रकार से कह सकते हैं इस प्रश्न का विकल्प बी समद्विबाहु त्रिभुज सही है। इसमें विकल्प बी समद्विबाहु सही है। अब हम देखते हैं 11वें प्रश्न को। देख रहे 11वें प्रश्न में बिंदुओं साइन थीटा कामा साइन थीटा और कास थीटा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी है। देख रहे हैं 2 बिंदु दिए हैं, पहला बिंदु साइन थीटा कामा साइन थीटा और दूसरा बिंदु है कास थीटा कामा माइनस कास थीटा। हमको ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट, देख रहे हैं x2 माइनस x1 या कहें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अर्थात साइन थीटा माइनस, फिर देख रहे हैं माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यदि इन होल स्क्वायर को हम तोड़ें तो देख रहे हैं होल स्क्वायर को तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा। फिर देख रहे हैं इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा। देख रहे हैं 2 कास थीटा साइन थीटा माइनस में है प्लस में है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से अंडर रूट, देख रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 2 साइन स्क्वायर थीटा, या कहें देख रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जिसका मान 1, फिर देख रहे हैं आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इसका मान भी 1 होता है, 1 + 1 2, तो इसका मान देख रहे हैं अंडर रूट 2 इकाई के बराबर होगा। और अंडर रूट 2 यदि हम देखें तो अंडर रूट 2 विकल्प नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 11 का विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। इसके बाद हम देखते हैं 12वें प्रश्न को। देखिए 12वें प्रश्न में दिया है कि 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 और 0 -8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 बिंदु, पहला बिंदु -8 कामा 0 और दूसरा बिंदु है 0 कामा -8। हमको इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। देख रहे हैं पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2। ऐसी स्थिति में मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला हम जानते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर देख रहे हैं x1 + x2 बटे 2, x1 + x2 अपान 2 कामा y1 + y2 अपान 2। देख रहे हैं इसमें मान रख देंगे। x1 देख रहे हैं -8 प्लस
x2 0/2 कामा y1 0 प्लस y2 -8/2। तो देख रहे हैं -8 + 0 -8/2 -4 कामा फिर देख रहे हैं 0 -8 -8/2 -4। इस प्रकार से मध्य बिंदु का निर्देशांक -4 कामा -4 जो कि हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अब हम देखते हैं 13वें प्रश्न को। देखिए 13वें प्रश्न में दिया है कि -8 कामा 13 और x कामा 7 से खींची जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 4 कामा 10 है तो x का मान होगा। देखिए पहला बिंदु -8 कामा 13 और दूसरा बिंदु दिया है x कामा 7। इन दोनों बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड का देख रहे मध्य बिंदु दिया है। इनका मध्य बिंदु 4 कामा 10 है। मान लीजिए P मध्य बिंदु है जिसका निर्देशांक 4 कामा 10 है तो कह रहा x का मान होगा। x देख रहे हैं x2 के स्थान पर है तो मध्य बिंदु के लिए हम सूत्र जानते हैं भुज x बराबर होता है x1 + x2/2। देख रहे हैं इस फार्मूले में पहला बिंदु हमारा x1 y1 दूसरा x2 y2 और देख रहे हैं मध्य बिंदु x कामा y। तो देख रहे हैं यहाँ पर यदि मान रखें x 4 दिया है बराबर x1 देख रहे हैं -8 प्लस x2 देख रहे हैं x है बटे 2। यदि हम सरल करते हैं 2 चौको 8 बराबर -8 + 8 और देख रहे हैं -8 को भी पक्षांतर करेंगे तो 8 + 8 बराबर 16। तो x का मान 16 के बराबर होगा और 16 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 14वें प्रश्न में दिया है कि बिंदुओं 5 0 और 0 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2 और 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो P के निर्देशांक होंगे। तो देख रहे हैं बिंदु 5 0 और 0 4 प्रश्न नंबर 14। देख रहे हैं यहां पर दो बिंदु दिए हैं 5 कामा 0 और दूसरा बिंदु देख रहे हैं 0 कामा 4। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमको इस P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं यदि P का निर्देशांक हम x कामा y मान लें तो x के लिए सूत्र जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। देख रहे हैं इसमें यदि हम मान रखें m1 देख रहे हैं 2 है इंटू x2 का मान 0 प्लस m2 3 है इंटू x1 5 बटे 2 + 3। देख रहे हैं सरल करेंगे। सरल करने पर 2 × 0 0 तो 0 + 5 15 बटे 2 + 3 5। देख रहे 5 से 15 काटेंगे तो x का मान 3 यानी भुज 3 और भुज 3 हम देख रहे हैं केवल विकल्प नंबर ए पर दिया है। बी में 1 है, सी में 5/2 और डी में 2। तो भुज ए का मान केवल विकल्प ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 14 का विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। अब हम देखते हैं 15वें प्रश्न को। देख रहे 15वें प्रश्न में दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD जिसके 3 शीर्ष ABC चौथा शीर्ष D होगा। देख रहे चौथे शीर्ष का मान निकालना है जबकि इसमें देख रहे 4 शीर्ष 3 शीर्ष दिए हैं। ये मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज ABCD है ABCD जिसमें देख रहे हैं ए का निर्देशांक -2 कामा 3 -2 कामा 3 बी का निर्देशांक 6 कामा 7 सी का निर्देशांक 8 कामा 3। हमको चौथे शीर्ष डी का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लीजिए चौथा शीर्ष x कामा y है। आप देखिए चूंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं इसलिए हम AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे वही BD का भी मध्य बिंदु होगा।
चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसलिए देख रहे हैं BD का मध्य बिंदु बराबर होगा AC का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु बराबर AC का मध्य बिंदु। देख रहे हैं इस फार्मूले में यदि हम मान रखें BD का मध्य बिंदु लिखेंगे 6 + x बटे 2 कामा 7 + y बटे 2, और यदि हम AC का मध्य बिंदु लिखें तो देख रहे हैं -2 + 8 बटे 2 कामा 3 + 3 बटे 2। देख रहे हैं भुज बराबर भुज के, कोटि बराबर कोटि के करते हैं, तो 6 + x बटे 2, देख रहे हैं बटे 2 से बटे 2 कैंसिल कर दें, तो 6 + x बराबर देख रहे हैं 8 - 2 6, 6 से 6 कैंसिल कर देंगे, तो देख रहे हैं x बराबर 0 मिल जाएगा। और कोटि में देखें तो 7 + y बराबर 3 + 3 6। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 7 पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 6 - 7 बराबर -1। इस प्रकार से चौथे शीर्ष का निर्देशांक 0, -1 होगा। और देख रहे 0 - 1 हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अब हम देखते हैं 16वें प्रश्न को। देख रहे हैं 16वें प्रश्न में कह रहा चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। देख रहे यदि हम बिंदु P के निर्देशांक देखें तो -3 -2, बिंदु P का निर्देशांक -3, -2 और -3, -2 देख रहे विकल्प नंबर C पर दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का विकल्प C सही है। विकल्प C सही है। इसके बाद 17वें प्रश्न में बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। देख रहे हैं ये भी 2020 में पूछा गया है। तो किसी भी बिंदु की अगर y अक्ष से दूरी पूछता है तो y अक्ष से दूरी दिए गए बिंदु के भुज का मान होगा, और x अक्ष से दूरी कभी भी पूछे तो कोटि का मान होता है। तो y अक्ष से दूरी बराबर भुज, भुज देख रहे हैं 3 है तो 3 इकाई के बराबर होगा, और 3 इकाई देख रहे हैं विकल्प नंबर C पर दिया है, तो 3 इकाई देख रहे हैं विकल्प नंबर B पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 17 का विकल्प B सही है। विकल्प B सही है। तो इसमें ध्यान देंगे, ऐसा प्रश्न एग्जाम में काफी पूछा जाता है। किसी भी बिंदु की अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो कोटि का मान, y अक्ष से दूरी पूछे तो भुज का मान होता है। इसी प्रकार देख रहे हैं 18वें प्रश्न में बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो हम जानते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2 बटे 2, यानी -2 - 2 बटे 2 करेंगे तो -2 - 2 -4 बटे 2 -2 देख रहे हैं भुज पहले 3 ऑप्शन में है। कोटि देखें 6 + 10 बटे 2 16 बटे 2 8। तो इस प्रकार से देख रहे हैं -2, 8 ये हमारा विकल्प नंबर C पर दिया है। तो प्रश्न 18 का विकल्प C सही है। विकल्प C सही है। आप देख रहे हैं 19वें प्रश्न में दिया है। प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो बिंदु संबंधित है। तो देख रहे हैं 2 बिंदु दिए हैं 7, -6। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 19, इस प्रश्न संख्या 19 में 2 बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु 7, -6। तो देख रहे हैं इन 2 बिंदुओं को 1 और 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु प्रश्न कह रहा है संबंधित है। देख रहे 4 चतुर्थांशों के नाम दिया है, तो किस चतुर्थांश से संबंधित है ये हमको ज्ञात करना है। तो देख रहे फार्मूला है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2
इसी प्रकार से कोटि y बराबर होगी m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। देख रहे हैं मान रख देंगे, m1 1 है, x2 का मान देख रहे हैं 3 प्लस m2 2 इंटू x1 7 बटे 1 प्लस 2। और फिर देख रहे हैं कोटि का मान निकालें यदि, तो y बराबर m1 1 y2 4 के बराबर है प्लस m2 2 इंटू y1 माइनस 6 बटे m1 प्लस m2। देख रहे हैं इनको सरल कर लेंगे। सरल करने पर देख रहे हैं 1 और 3 का गुणनफल 3 प्लस 7 दुनाई 14 बटे 1 प्लस 2 3, 14 3 देख रहे हैं 17, 17 बटे 3 और 17 बटे 3। इसके बाद कोटि y निकालेंगे, 4 1 कम 4 और प्लस माइनस माइनस 6 दुनाई 12 बटे देख रहे हैं 2 प्लस 1 3, 4 माइनस 12 माइनस 8 बटे 3। तो इस प्रकार से देख रहे हैं बिंदु 17 बटे 3 कामा माइनस 8 बटे 3, अर्थात देख रहे हैं भुज पॉजिटिव कोटि निगेटिव। तो भुज पॉजिटिव कोटि निगेटिव ये हमारा चौथे चतुर्थांश में होता है। तो चौथा चतुर्थांश देख रहे हैं, चौथा चतुर्थांश विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से कह सकते हैं इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। आप देख रहे हैं अगला प्रश्न है 20वें प्रश्न में कह रहा बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी है। हम जानते हैं किसी भी बिंदु की यदि मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो यदि बिंदु x1 y1 है तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 16 25 का वर्गमूल 5, तो 5 इकाई के बराबर होगी। तो इसका विकल्प बी सही है। 21वें में बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी होगी। हम जानते हैं x अक्ष से दूरी कोटि का मान होता है, कोटि 4 है तो 4 इकाई दूरी होगी, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 21 का विकल्प सी सही है। आप देख रहे हैं 22वें प्रश्न में दिया हुआ है, देख रहे हैं प्रश्न 22 में बिंदुओं ए बी, देख रहे हैं बिंदुओं ए बी और बी माइनस ए इन दोनों के बीच की दूरी का मान पूछता है। तो देख रहे हैं बीच की यदि हम दूरी निकालें डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। और यदि हम होल स्क्वायर तोड़ें तो देख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो देख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। आप देख रहे हैं 2ab प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार हो जाता है, तो यही मिल जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये हम देख रहे हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर के रूप में दिया है। तो इसका विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 23वें प्रश्न को। देख रहे हैं 23वें प्रश्न में कह रहा है एक अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5 -2 तथा -3 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। चूंकि प्रश्न कह रहा एक अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसमें कोटि का मान 0 होगा। कोटि 0 देख रहे हैं हम विकल्प बी और सी पर नहीं दिए है, इसलिए या तो विकल्प ए सही होगा या तो फिर विकल्प डी। देख रहे हैं हम एक ही जांच कर लेते हैं और अगर ए सत्य नहीं मिलता है तो फिर निश्चित रूप से डी का मान सत्य होगा। तो देख रहे हैं 2 बिंदु हैं, पहला बिंदु 5 कामा -2, देख रहे हैं प्रश्न संख्या 23 में पहला बिंदु है 5 -2, देख रहे हैं पहला बिंदु है 5 कामा -2 और दूसरा बिंदु है देख रहे हैं -3 कामा 2 और एक अक्ष पर बिंदु कह रहा इन दोनों से समदूरस्थ है, तो वो कौन सा बिंदु होगा। देख रहे हैं विकल्प ए में 2 0 दिया है, तो यदि 2 0 से हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालें और यदि दूरी समान आ जाती है तो इसका मतलब विकल्प ए सही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पी ए का मान यदि निकालें
अंडर रूट देख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4। देख रहे हैं अंडर रूट 13। देख रहे हैं इसी प्रकार यदि हम पीबी का मान निकालें, पीबी बराबर अंडर रूट माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, सरल करेंगे माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4। देख रहे हैं अंडर रूट 29। तो ये चूंकि दोनों दूरियां समान नहीं है इसलिए विकल्प ए गलत है। अब हमारा केवल डी ऑप्शन बचता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। क्योंकि बीसी हो नहीं सकते, ए हमने निकाल के देखा है बराबर नहीं है, तो इसका मतलब विकल्प डी ही सही होगा। अब हम देखते हैं 24वें प्रश्न को। देख रहे 24वें प्रश्न में दिया है कि बिंदु यम -3 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी जानते हैं अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 16 25, 25 का वर्गमूल 5 और 5 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न 24 का विकल्प ए सही है। 25 में देख रहे दिया है त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, फिर कह रहा बीसी का मध्यबिंदु डी है तो एडी की माप होगी। हमको यहाँ एडी की माप निकालना है। तो देख रहे त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्ष दिए हैं। तो यदि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी जिसमें देख रहे हैं ए का निर्देशांक दिया है 7,5 और बी का निर्देशांक है 5,7, सी का निर्देशांक है -3,3, बीसी का मध्य बिंदु डी दिया है। हमको ज्ञात करना है एडी की माप। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम बीसी के मध्य बिंदु डी का निर्देशांक निकालेंगे। तो यदि डी का निर्देशांक ज्ञात करें तो देख रहे हैं डी का निर्देशांक मिल जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, 5 -3 बटे 2। देख रहे 5 -3, देख रहे 5 -3 बटे 2 और कोटि y मिलेगी 7 प्लस 3 बटे 2। 5 -3 2 बटे 2 देख रहे हैं 1, 7 3 10 बटे 2 5। तो डी का निर्देशांक 1,5 होगा। एडी की लंबाई पूछ रहा है, हमको एडी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। देख रहे हैं एडी बराबर मिल जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस देख रहे हैं 5 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर 0। तो देख रहे हैं 36 का वर्गमूल 6। तो इस प्रकार से एडी की माप 6 इकाई के बराबर होगी। और हम देख रहे हैं 6 मात्रक विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सी 6 मात्रक सही है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे 26वें प्रश्न में बिंदु -5 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। देख रहे हैं भुज निगेटिव कोटि पॉजिटिव ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। और द्वितीय हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। और देख रहे हैं प्रश्न 2025 सीबी संकेतांक में पूछा गया है। 27वां देख रहा 27वें प्रश्न में दिया है बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक ए बी और बी जिसका निर्देशांक 2a, 2b के बीच की दूरी होगी। देख रहे हैं 2025 BW संकेतांक में पूछा गया है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 27 जिसमें पहला बिंदु है ए जिसका निर्देशांक a, b और दूसरा देख रहे हैं बिंदु बी जिसका निर्देशांक 2a, 2b और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो बीच की दूरी ए बी बराबर हम जानते हैं ए बी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर तो 2a - a का होल स्क्वायर प्लस
2b माइनस बी का होल स्क्वायर। देख रहे हैं इसको सरल कर लेंगे। सरल करने पर देख रहे हैं अंडर रूट 2a माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। और देख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा विकल्प नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। अब हम देखते हैं 28वें प्रश्न को। देख रहे हैं 28वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 28 है। देख रहे हैं 28 में कह रहा बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। देखिए किसी भी बिंदु की यदि मूल बिंदु से दूरी निकालना है और देख रहे हैं 2025 बीजक संकेतांक में पूछा गया है, तो किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और देख रहे हैं बिंदु 2, 5 तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और देख रहे हैं 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29 तो अंडर रूट 29 मात्रक, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 28 का विकल्प सी सही है। तो आशा है कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और ये सभी प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाले प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।